Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books: textbook for grade 4, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। रिसोर्स पैक जो है आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें यह बताया गया है कि आपने किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है। इसमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, वो भी आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। चलें अब बुक की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का आपको पता है कि 4 ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए जरा कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं और आज हमने क्या करना है। कंटेंट की तरफ आए। आपके पास फर्स्ट टॉपिक जो था वो नंबर्स के बारे में था 1.1, 1.2 एडिशन के बारे में था, 1.3 सब्ट्रैक्शन ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 1.4 हमने मल्टीप्लिकेशन किया एंड देन 1.5 डिवीजन के बारे में किया। एट द एंड आज जो हमारा है वो लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का 1.6 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें हमने क्या करना है कि ये साइमल्टेनियसली हम लोगों ने ऑपरेशन कंप्लीट करने हैं एंड डिवीजन, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है एंड ये डिवीजन है। अब यहां पर देखें कि आपने ये चीजें साइमल्टेनियसली एक ही एक्सप्रेशन में होंगी, सारी की सारी इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आए तो आज के टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एसएलओ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हमारा फर्स्ट एसएलओ ये है यूज मिक्स्ड ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट गो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे एंड देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को डिस्कस करेंगे एक ही सिंगल एक्सप्रेशन में। एंड देन हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग पाकिस्तानी करेंसी इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए जरा बुक की तरफ आए। अपने बुक का पेज नंबर 20 ओपन करें। मिक्स्ड ऑपरेशन, मिक्स्ड ऑपरेशन यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके लिए एक रूल है, वो रूल मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि जो कि हम लोगों ने यूज करना है। आपने एक चीज याद रखनी है, जब इस तरह की एक्सप्रेशन होगी, इस तरह की, इसमें 2 ऑपरेशंस एट अ टाइम यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने इस एक्सप्रेशन को ऑलवेज मूव लेफ्ट टू राइट। पहले तो हम लोग जो है इसमें देखेंगे इस तरह की एक्सप्रेशन होगी, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है। हम फर्स्ट गो में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे। एडिशन में देखें, अगर हमने मूव कहां से करना है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना है सॉल्व करते। पहले एडिशन है, 8 और 3 को ऐड किया तो आपके पास 11 आ गया एंड देन जो आंसर आया 11, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया 7। अब पार्ट 2 देखें, ये वाला 1 - 6 + 9 + 3। यहां पर देखें हमारे पास सेम साइन वाले नंबर्स थे। 1 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है। 9 के साथ प्लस का, 3 के साथ प्लस का, तो आपने प्लस वाले नंबर्स को ऐड कर दिया जो जिनके साथ प्लस साइन था। 9 + 3 12, 12 + 1 13।
अगेन फिर 13 में से 6 माइनस कर दिए, तो आपके पास 7 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब चलें नेक्स्ट पेज की तरफ। एक चीज आपने याद रखनी है, ये क्या चीज है, ऑलवेज डू एडिशन फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्शन। मूव कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए, लेकिन चीज पहले कौन सी करनी है, एडिशन। पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पेज पे आए, एग्जाम्पल नंबर 27 देखें। अब आगे है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। यहां पर एक चीज नोट करनी है, सबसे पहले जब एक स्टेटमेंट में 2 ऑपरेशंस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन गिवन हो गए, तो सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है एंड देन मल्टीप्लीकेशन। ये काम करना है। देखें जरा, डू डिवीजन फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लीकेशन, जो मैंने यहां पर आपको राइट करके दिया है। ये देखें जरा, एग्जाम्पल नंबर 27, 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। आपने पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 आ गया। अगेन 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। अब पार्ट 2 देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 8। मैंने क्या बोला था, डू डिवीजन फर्स्ट। डू डिवीजन फर्स्ट, 32 को 8 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया। फिर ये वाला जो 4 था, इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 16 आंसर आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, आपके पास 4 के 4 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हैं। एक ही एक्सप्रेशन में 4 ऑपरेशन एट अ टाइम, लेकिन उसके लिए एक आपने सेंटेंस याद रखना है। वो सेंटेंस कौन सा है, डू मैथ आफ्टर सपर। खा पी कर मैथ करना है आपने, खाली पेट मैथ नहीं करना, उससे ज्यादा समझ आएगी। देखें जरा, डू मैथ आफ्टर सपर। डू फॉर डिवीजन, एम फॉर मैथ से मल्टीप्लीकेशन लिया गया है, आफ्टर के से एडिशन लिया गया है, एस से सपर से सब्ट्रैक्शन लिया गया है। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए आपने यह चीज याद रखनी है, डमैस रूल। डमैस, ये वर्ड याद रखना है। सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये चीज आपने नोट करनी है। देखें जरा, 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 माइनस 2। देखें सबसे पहले डिवीजन, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, अगेन मल्टीप्लीकेशन, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, अगेन प्लस नेक्स्ट 24 प्लस 4 28, 28 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, 26 बन गया आपके पास। मीन्स के आपने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जो ऑर्डर है ऑपरेट करने का या क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपने याद रखना है। जस्ट रिमेंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न दिस वर्ड एंड कीप दिस वर्ड इन योर माइंड। डमैस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर के साथ आपने सारे ऑपरेशन यूज करने हैं। अगर ये भूल जाए तो ये सेंटेंस याद रखें, डू मैथ आफ्टर सपर। एग्जाम्पल नंबर 29 पे आए। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को रीड करें अगेन एंड अगेन, देन आपने प्रॉब्लम को क्या करना है, प्लान करना है कि कैसे सॉल्व करना है, एंड देन आपने इसका सॉल्यूशन करना है। रीडिंग के बाद आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो प्रॉब्लम को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। एंड पे आपके पास 4 स्टेप चेक होता है। देखें, रीड करें। फर्स्ट स्टेप,
Robina bought 23 toy cars for rupees 125 each. 23 टॉय कार्स हैं, एक कार की प्राइस कितनी है 125। यहां तक आपके पास एक स्टेटमेंट खत्म हो गई, यहां तक इसको ब्रेक करें। एंड सोल्ड, और फिर उसको सेल किया 5 ऑफ देम एट रुपीज 150 ईच, उनमें से 5 को सेल कर दिया, हर कार की जो प्राइस थी 125 थी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मनी स्पेंड एंड रिटर्न, कितनी हुई। अब यहां पर ये आपके पास थर्ड पोर्शन था जिसमें आपने फाइंड आउट चीजें करनी थी। प्लान कैसे करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ये प्लानिंग में आएगा। इनको ब्रेकअप करके राइट कर दे नीचे। यहां पर सॉल्यूशन में आए, टोटल नंबर ऑफ टॉय कार्स 23, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कार 125, सेल प्राइस ऑफ ईच कार दिस वन 150 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। 23 कार थी, 125 से क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये चीज बन गई। फिर आपके पास 5 कार्स थी, उनको 150 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास ये डिफरेंस आ गया। यही चीज आपने फाइंड करनी थी, दोनों में डिफरेंस, रिटर्न में और कॉस्ट प्राइस में। अब एग्जांपल नंबर 30 आप करेंगे उसी मेथड से, ये जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हुए हैं, इन्हीं से आपने करना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 डजन ऑफ एग्स इज रुपीज 2520। द शॉपकीपर सोल्ड 25 डजन ऑफ एग्स एट रेट ऑफ रुपीज 90 पर डजन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मनी स्पेंट एंड अमाउंट रिटर्न। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपने करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 डजन एग्स 2520, सेल्स प्राइस ऑफ ईच डजन 90, सेल प्राइस ऑफ 25 डजन एग्स, देखें जरा वो कितनी बनती है, 90 को 25 से मल्टीप्लाई करें, एट द एंड आपके पास जो इसको अगेन आपने 2550 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 270 रुपीज आंसर आता है। ये जो डिफरेंस आपने फाइंड करना था 270 का डिफरेंस आ गया। स्टूडेंट्स अब आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ आए। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1F है। क्वेश्चन नंबर 1, यूज डमेस रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग। अगर डिवीजन है तो डिवीजन पहले करनी है क्वेश्चन में, अगर डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन करें, अगर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें यहां पर सिर्फ 2 ऑपरेशंस हैं, 6 + 5 - 3। इसको 6 + 5 करूंगा तो मेरे पास 11 आएगा, 11 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपके पास आंसर है। इसी तरह आपने 2, 3, 4, 5 एंड 6 पार्ट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 2 है, इसमें डमेस रूल यूज करें और उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन हैं ओनली। आपने इनको कंप्लीट करना है, पहले डिवाइड करें देन मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा यहां पर 4 आएगा, 4 को 6 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह आपने बाकी पार्ट भी कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। इसमें 4 के 4 हर क्वेश्चन में 4 में से किसी में 3 ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, किसी में 2 हुए हैं, किसी में 4 के 4 एट अ टाइम यूज हुए हैं। आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेटर्स और डमेस रूल आपने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सोबिया एंड अरसलान bought 45 books for ₹30 each and sold 10 of them at the rate of ₹24. Find the difference between the money spent and return. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने एग्जांपल्स की हैं पीछे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाली एग्जांपल्स, या वो आपने मेथड याद रखना है जो मैंने आपको बताया हुआ है। 4 स्टेप्स, ये वाले 4 स्टेप्स किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रीडिंग, रीड, प्लान, सॉल्व, चेक,
ये 4 स्टेप्स, ये याद रखें, इनमें ब्रेकअप करें, इसी में अपनी वर्ड प्रॉब्लम को मोल्ड करें और इसको सॉल्व कर दें। अगेन एंड अगेन इसको रीड करें, नहीं समझ आती तो यहां देखें, लाइबा हैज रुपीज 3650, शी बॉट अ ड्रेस ऑफ रुपीज 1564 पेयर ऑफ सॉक्स कॉस्टिंग रुपीज 90 ईच एंड 2 मिरर कॉस्टिंग रुपीज 150 ईच, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद हर। ये आपने इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आपने कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, वकास एंड नम्रा हैव 2450 पिक्चर कार्ड्स ऑल टुगेदर, वकास हैज 250 कार्ड्स, हाउ मेनी कार्ड्स डज नम्रा हैव? उसके पास कितने हैं? वकास के पास 250 है और बाकी जो है दूसरे नम्रा के पास आपने चेक करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए, Elize bought 19 chairs for rupees 1200 each and a table for rupees 7560. How much money did she spend altogether? स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। स्टूडेंट्स, अब आए समर पैक की तरफ। आपने समर पैक में से जो काम करना है वो समर पैक के ऊपर ही करना है। जो आपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करनी है और ये दोनों काम कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को चेक करवाने हैं। अब देखिए पेज नंबर 17 के ऊपर द मैथ रूल यूज करें और इन क्वेश्चंस को यहीं पर सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको बता दिया हुआ है। यहां पर देखें, मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा हूं। सबसे पहला कौन सा रूल यूज करना है? डिवीजन। 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। इसको देखें 2 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बाकी से एज इट इज राइट कर देने हैं। 2 प्लस 2 अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 माइनस 2 प्लस 2। अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास कितना बनेगा? 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना बन गया? 2। ये आंसर आ गया। सो इसी तरह आपने दूसरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने, लेकिन यूज क्या करना है? डिमैश रूल। ये नोट रखें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ड प्रॉब्लम है। अली बॉट 25 eggs for rupees 10 each and a bread for rupees 90. How much money did he spend altogether? देखिए, सोचें और चेक करें कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर यूज होना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 आपने वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी कंप्लीट करना है। मेथड आपको मैंने बता दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिल इन द सर्कल ऑफ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर तो, हर जो पार्ट है उसमें 4 ऑप्शन हैं, जो करेक्ट है वो आपने राइट करना है। इन डिवीजन, डिविडेंड, डिविडेंड का आपको पता है किसके इक्वल होता है? देखिए जरा, डिविडेंड किसके इक्वल होगा? आपने 4 ऑप्शंस में से चेक करना है। आपकी बुक के ऊपर भी मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि ये किसके इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम पेज नंबर 20 के ऊपर जो इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करें। If we divide 8 by 2, रिमाइंडर विल बी। सोचें, देखें कौन सा रिमाइंडर हो सकता है। मेरे ख्याल में तो रिमाइंडर जो है यहां पर ये बनता है, इसको आपने इस तरह कर दें, ये रिमाइंडर विल बी 0। सिमिलरली 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 आपने कंप्लीट करने हैं अपने समर पैक के ऊपर ही। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। अब आपके हर यूनिट के ऊपर, हर यूनिट के बुक के अंदर, हर यूनिट के एंड पे एक रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई होती है और उस एक्सरसाइज में जितने भी आपके चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स अब वो रिवाइज करते हैं आपके उस जो आपने पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट किया या पढ़ा होता है, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करने के लिए दी जाती है, ताकि आप जो है साइमल्टेनियसली उनको कर सके क्वेश्चंस को और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके। अब जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट डज ईटीजे स्टैंड्स फॉर इन द नंबर 58,624,924। ये इनको आपने
इसके ये बताना है कि हर डिजिट की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू। तो ये आपने इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने अपने फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी इस यूनिट की 1A उसमें किए थे। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, रीड लाउडली एंड राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स फॉर्म। इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करना है और देन इनको वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है। अगले क्वेश्चन में आपने नंबर्स को न्यूमरल फॉर्म में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने नंबर्स का कंपैरिजन करना है, ये भी आप सीख चुके हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है कि आपने के पास प्लेस वैल्यू चार्ट है, यहाँ पर हर नंबर की प्लेस वैल्यू काउंट करनी है और फिर उसको नंबर को राइट करना है। एंड देन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक में आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, डिवीजन वाले टॉपिक में आपने डिवीजन सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 डिवीजन का है, ये आपने कंप्लीट करना है। एंड देन लास्ट टॉपिक में हमने मैथ रूल यूज किया था और उस रूल के अकॉर्डिंगली आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक में और समर पैक में भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इलेक्शन, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम्स को, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने मेथड आपको बताया है। ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करनी है। ये बेसिकली जो रिव्यू होता है ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है, ताकि आप एग्जाम के लिए रेडी हो। तो आपने ये क्वेश्चंस भी लाजमी करने होते हैं। स्टूडेंट्स आप आए समर पैक की तरफ। यहां पर एक असाइनमेंट है, असेसमेंट यूनिट। असेसमेंट है, ये आपने कंप्लीट करनी है। ये आपने किसी के साथ नहीं करनी, ना कोई आपके पास टीचर होना चाहिए, ना आपके पेरेंट्स होने चाहिए। ये आपने इंडिविजुअली कंप्लीट करनी है। ये आपने इंडिविजुअल कंप्लीट करनी है। और किस तरह करनी है देखें, और इसमें जो हम लोगों ने अपने यूनिट 1 में पढ़ा है वो आपने कंप्लीट करना है। ये पेज नंबर 20 से लेकर 25 तक है, देखते जाएं और इसको आपने हर क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। आपने किस तरह करना है, कौन सा मेथड कहां पे पढ़ा था, वो आपने सारे अप्लाई करने हैं। और रिमेंबर वन थिंग, रीड ईच क्वेश्चन अगेन एंड अगेन until you understand। ये देखें पेज नंबर 21 के ऊपर है, आए रीड लाउडली एंड राइट द प्राइस इन वर्ड्स फॉर्म। आपने वर्ड्स फॉर्म, न्यूमरल्स फॉर्म सारी पढ़ी हुई हैं, ये सारे आपने काम कंप्लीट करने हैं। ये देखें जरा, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के सारे क्वेश्चन, मिक्स एंड मिक्स ऑपरेशंस हैं। ये आपकी असेसमेंट है, ये आपने कंप्लीट करनी है इंडिविजुअली। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा रिवाइज करते हैं थोड़ा। हम लोगों ने ये 4 ऑपरेशंस जो थे साइमल्टेनियसली विद इन अ क्वेश्चन जो है वो आपने कंप्लीट किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखें हमारा जो फर्स्ट एसएलओ था, हमने मिक्स्ड ऑपरेशंस यूज किए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये 4 ऑपरेशंस यूज करते हुए हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी जगह पर समझ नहीं आती या नहीं आई, कोई क्वेश्चन है या सजेशंस हैं, यू कैन राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।